नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां किया गया आरती और जल अभिषेक, कहां कांग्रेस ने किया बुद्धि शुद्धि यज्ञ और कहां शहीद जनरल विपिन रावत और सभी शहीदों को दी गई श्रद्धांजलि। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अत्यंत महत्वाकांक्षी माने जाते विश्वनाथ कॉरिडोर प्रोजेक्ट को दिव्य काशी भव्य काशी अंतर्गत लोकार्पण कार्यक्रम करते हुए राष्ट्र को समर्पित किया, जिसके भागस्वरूप गुजरात के विविध विस्तारों में दिव्य काशी भव्य काशी कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। ये कार्यक्रम का आयोजन करते हुए आज नर्मदा जिले के सुरपानेश्वर महादेव मंदिर में आरती और जलाभिषेक किया गया। विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनिटी के पास निर्माण पा रहे गौरा घाट के पास हुए अति प्राचीन ऐसे सुरपानेश्वर महादेव मंदिर में आज रोज भरूच के लोकसभा सांसद मनसुख भाई वसावा, पूर्व वन मंत्री शब्द शरण भाई तड़वी, नर्मदा जिला भाजपा प्रमुख घनश्याम भाई पटेल सहित अन्य महानुभाव के हस्ते सुरपानेश्वर महादेव मंदिर में पूजा आरती की गई। भव्य काशी विषय जो हमेशा हूँ धार्मिक बाबते क्यारेय राजनीति करतो नहीं, पण जे सत्य है ये दुनिया ने देखाय है कि पूर्व सरकारोए आ देशनी नदीओ ने केमिकल थी मांडीने भूगर्भ गटर थी मांडीने गंदा पानी थी गंदी कर नाखी थी। नदीओनो अस्तित्व मिटाई दीधुं हतुं। नदीओनी जे पवित्रता है एने खत्म कर नाखी थी। परंतु देश में ज्यारथी भारतीय जनता पार्टीनुं शासन आव्युं छे ने तेमां नरेंद्रभाई मोदी ज्यारथी प्रधानमंत्री बन्या छे त्यारथी एमने देशનું एक पर्यावरण सारू बनी रहे, शुद्ध बनी रहे, एनी साथे साथे देशनी तमाम नदीओने स्वच्छता अभियाननी साथे जोड़ी अने नदीओने शुद्ध अने पवित्र करवानुं कार्य कर्युं छे। अने नदी किनारे जे जमुना होय, गंगा होय, नर्मदा होय कि कोई पण नदी किनारे जे मंदिरो होय, एमां महादेवनुं मंदिर होय कि कोई पण मंदिर होय, ए बधा मंदिरोनी पवित्रता जळवाय एना माटे पण तेमने जबरदस्त एक मोटो अभियान चलाव्युं। अने आपणे बधा जाणे छे तेम के उत्तर प्रदेशना काशी विश्व। गुजरात से सीनू संवाददाता वसीम मेमन की रिपोर्ट। झांसी में शहर कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर अध्यक्ष अरविंद वशिष्ठ की अध्यक्षता में भारत सरकार के पूर्व मंत्री प्रदीप जैन आदित्य के मुख्य आतिथ्य में गौशाला के अंदर भाजपा सरकार के बुद्धि शुद्धि यज्ञ किया गया। मुख्य अतिथि प्रदीप जैन आदित्य ने कहा कि गाय गंगा की बात करने वाली सरकार में आज गाय माता तिल तिल कर मर रही है और सरकार तमाशा देख रही है। बांदा जिले में जिस तरह की घटना सामने आई वो निंदनीय है। अध्यक्ष अरविंद वशिष्ठ ने कहा कि उत्तर प्रदेश में लगातार गौमाता पर अत्याचार की घटना सामने आ रही है। बांदा की घटना ने संपूर्ण समाज को हिलाकर रख दिया है। गाय हमारी माता है, जिसकी इस तरह की दर्दनाक अमानवीय ढंग से मौत के मुंह में धकेलना कष्टकारक है। वहीं दोषियों पर पशु क्रूरता अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही की जानी चाहिए। प्रदेश में गायों की जो कथनी है और करनी है उसमें जमीन आसमान का अंतर है। वास्तव में आप अखबारों में देखेंगे और आपके ज्ञान में आएगा कि यहाँ पर गाय मर रही हैं, कोई उनकी सुरक्षा नहीं है। यहाँ शहरों में ट्रैफिक में वो जाम का कारण बनती हैं। प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार की स्थिति, पेट्रोल के इतने रेट होने के बाद में भी 24 घंटे सड़कों पर केवल पशुओं के कारण, छुट्टा जानवरों के कारण जाम लगते हैं और यहाँ पर उनको खाने पीने की शहरों के अंदर कोई व्यवस्था नहीं है। यदि सरकार ये वास्तव में चाहती है तो सड़कों पे हमें एक भी आवारा गाय ना मिले, जिनकी हम पूजा करते हैं। इन्होंने उन्हें आवारा करके छोड़ा है और उसके नाम पर ये करोड़ों रुपए अपने खा रहे हैं। आज माननीय मंत्री जी आप यहाँ पे आए हैं, तो आज क्या प्रोग्राम है आप लोगों का? शहर कांग्रेस कमेटी ने प्रदेश अध्यक्ष के निर्देशानुसार आज यहाँ पर प्रदेश सरकार के लिए सद्बुद्धि यज्ञ किया, क्योंकि जो प्रदेश की जुमलेबाज बाबा की सरकार है वो पूरी तरह से बेनकाब हो गई है। गंगा के अंदर हजारों सब बहते हुए पूरी दुनिया के लोगों ने देखा, उनको जमीन के गंगा के तट पर दफनाते हुए देखा और अब तो इंतहा हो गई। बांदा के अंदर सैकड़ों गायों को हमारे योगी बाबा कहते थे कि इनके अंदर हजारों देवी देवताओं का वास है, उनको जिंदा दफन कर दिया और जब उन्हें खोद के निकाला गया तो उनमें से कुछ जिंदा बची
बाकी वो गाय मृत हो गई। आज भी हमारे देश की विडंबना है, गाय के नाम पे राजनीति करने वाली भारतीय जनता पार्टी, जिसको अपनी माँ कहती है, हम सब लोग कहते हैं गाय हमारी माता है, लेकिन उनकी अंतिम क्रिया नहीं होती, उनकी अंत्येष्टि नहीं होती। कि उनका जिस तरह जब माँ का स्वरूप है तो उनकी अंतिम क्रिया होना चाहिए, उनको कूड़े के ढेर में फेंक दिया जाता, उन्हें गड्ढे में फेंक दिया जाता जिससे जानवर खाते हैं। इस सरकार को सद्बुद्धि आए, इसके लिए आज हम लोगों ने सद्बुद्धि यज्ञ किया। तो आप लोगों ने गौशाला ही क्यों चुनी इस यज्ञ के लिए? क्योंकि ऐसे पवित्र उद्देश्य के लिए, हवन के लिए पवित्र स्थान होना जरूरी है। तो गाय माता गौशाला में रहती हैं, इसीलिए हम लोगों ने ये कार्यक्रम किया। तो जी आपके झांसी स्तर पर प्रोग्राम हो रहा है कि पूरे प्रदेश में चल रहा है? पूरे प्रदेश के अंदर ये कार्यक्रम चल रहा है कि हमारे ब्यूरो रिपोर्ट सी न्यूज़। ललितपुर मेहरोनी में पड़वा गांव के युवाओं ने मेहरोनी के इंदिरा चौराहे पर हेलीकॉप्टर दुर्घटना में शहीद हुए जनरल सीडीएस विपिन रावत और सभी शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। ललितपुर से सी न्यूज़ संवाददाता महेंद्र की रिपोर्ट। दिमनी विधायक कुंवर रविंद्र सिंह तोमर भिड़ौसा के छोटे भाई कुंवर भूपेंद्र सिंह ने आज मुरैना जिले के चंबल की माटी के सपूत रघुराज सिंह तोमर की मातृभूमि की रक्षा करते हुए जयपुर में शहीद हो गए अमर जवान को उनके पैतृक गांव मुरैना जिला के दिमनी विधानसभा के अखेपुरा गांव में आज सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी। इस दौरान दिमनी विधायक रविंद्र सिंह के छोटे भाई भूपेंद्र सिंह ने कहा कि देश के लिए कुर्बान होना एक सैनिक के लिए गर्व की बात है। मुरैना से सीनू संवाददाता रामकृष्ण की रिपोर्ट। तमिलनाडु के कुन्नूर में हुए विमान हादसे में शहीद हुए सीडीएस विपिन रावत सहित अन्य सैनिकों को श्रद्धांजलि देने के लिए विश्व हिंदू महासंघ के पदाधिकारियों ने सीडीएस विपिन रावत के चित्र पर माला व कैंडल जलाकर शोक संवेदना व्यक्त की। शहर के चौक में स्थित श्रद्धांजलि स्थल शहीद स्मारक पर दर्जनों की संख्या में विश्व हिंदू महासंघ के पदाधिकारियों ने सीडीएस विपिन रावत का चित्र एवं दोनों हाथों में कैंडल लेकर कैंडल मार्च निकालकर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। विश्व हिंदू महासंघ के पदाधिकारियों ने चौक से लेकर घंटा घर तक सीडीएस विपिन रावत की वीरता के नारे लगाते हुए पुनः श्रद्धांजलि स्थल शहीद स्मारक पर कैंडल मार्च का समापन किया। का काला दिवस 8 दिसंबर, जिस दिन हमारे सेना के प्रमुख, तीनों सेनाओं के प्रमुख, प्रथम सीडीएस भारत सरकार के जनरल विपिन रावत जी, जो अपने परिवार, धर्मपत्नी जी के साथ एवं अन्य 13 अपने कमांडो, विंग कमांडर और सेना के अधिकारियों के साथ किसी कार्यक्रम में सम्मिलित होने जा रहे थे, जिनका असामयिक एक ऐसी घड़ी आई जो उनका प्लेन क्रैश हुआ और असामयिक मृत्यु के काल में वो समा गए, शहीद हो गए। एक विंग कमांडर वरुण सिंह जो अभी भी मौत से जूझ रहे हैं, उनके लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं कि वो स्वस्थ होकर के हमारे बीच में पुनः हमारे बीच में आएं और सेना की कमान संभालते हुए हमारे देश में सेवा करें। विश्व हिंदू महासंघ की तरफ से हमारे देश के वीर और सेना नायक, तीनों सेनाओं के जो नेतृत्व करने वाले थे, चीफ जिसको हम कहते हैं सीडीएस की पोस्ट थे, असामयिक उनका मृत्यु होने के उपरांत हम लोग आज श्रद्धांजलि समर्पित करने के लिए आज एकत्रित हुए हैं और भारत सरकार से हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे देश के अंदर। अयोध्या से सीनू संवाददाता अमित की रिपोर्ट। इटावा पुलिस द्वारा अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह के 2 सदस्यों को चोरी किए हुए 2 डंफरों के कटे हुए पुर्जे बरामद करते हुए गिरफ्तार कर लिया है। दिनांक 8/9 की रात में थाना सिविल लाइंस क्षेत्र से 2 डंपर चोरी हुए थे, जिसका अभियोग सिविल लाइंस थाने में पंजीकृत किया गया था। इसमें सर्विलांस टीम और हमारी एसओजी टीम लगी। इसका लोकेशन इन लोगों ने पता किया, तो पता करते हुए इन्होंने पाया कि ये जनपद फरीदाबाद हरियाणा में जा रहा है। वहाँ मौके पर जाके देखे तो ये दोनों डंपर कट चुके थे और कटे हुए हालत में दोनों डंपर बरामद हुए हैं। इसका कटा हुआ पार्ट्स लाया गया, यहाँ 2 मुलजिम गिरफ्तार किए गए हैं, उनको जेल भेजा गया है। इसका पुलिस कस्टडी रिमांड लेकर के शेष अभियुक्तों की इसमें गिरफ्तारी की जाएगी और इस घटना का पूरी तरह से
आगे भी वर्कआउट किया जाएगा। इटावा से सीनू संवाददाता नितेश की रिपोर्ट। गुजरात में उच्च शिक्षण को अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक ले जाने के लिए एंटी सिटी 2 स्टैचू ऑफ यूनिटी नर्मदा के पास 2 दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया गया। आज 13 और 14 दिसंबर के रोज आयोजित ये सेमिनार में राज्य की तमाम यूनिवर्सिटी के कुलपति, रजिस्ट्रार, कोऑर्डिनेटर भी उपस्थित रहे। राज्य के शिक्षा मंत्री जीतू भाई वाघानी, राज्य कक्षा के शिक्षण मंत्री कुबेर भाई डिंडोर, कीर्ति सिंह वाघेला सहित उपस्थित अन्य महानुभाव के हाथों से दीप प्रज्वलित करते हुए कार्यक्रम का शुभारंभ किया। राज्य के उच्च शिक्षण विभाग के अग्र सचिव एसजे हैदर और उच्च टेक्निकल शिक्षण के नियामक सहित 240 महानुभाव सेमिनार में उपस्थित रहे। सर्वस्वीकृत वडाप्रधान આપણું ગૌરવ એવા નરેન્દ્રભાઈના વરદ હસ્તે યુપીમાં આજે થયું છે, થવા જઈ રહ્યું છે, અનેક કાર્યક્રમો 2 દિવસ દરમિયાન યોજાવાના છે। એટલે તો હું ખુશીને પ્રસન્નતા વ્યક્ત કરું છું કે એક વિઝનરી નેતૃત્વ અને ભગવાન કાશી વિશ્વનાથ સમગ્ર વિશ્વ એના દર્શન કરે એ પ્રકારનું વૈશ્વિક સ્તરનું કોરિડોર અને અન્ય વ્યવસ્થા જે બનાવી છે આપણા સૌ માટે ગૌરવની વાત છે। આદરણીય નરેન્દ્રભાઈને શત નમન કરીને ભગવાન કાશી વિશ્વનાથ ખૂબ આશીર્વાદ ભારત ઉપર એના પર વરસાવે એવી પણ હું પ્રાર્થના કરું છું। કેવડિયા ખાતે સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી સમગ્ર વિશ્વને સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલનું ભવ્ય દર્શન કરાવવાનું સૌથી ઊંચી પ્રતિમા અને એ સ્થળ ઉપર આજે અમારા એજ્યુકેશન ડિપાર્ટમેન્ટ દ્વારા ચંદીગઢ યુનિવર્સિટી ચાન્સલર શ્રી સતનામ સિંહ અને એમની ટીમ દ્વારા એક વાઇસ ચાન્સલર, ગવર્મેન્ટના યુનિવર્સિટી, પ્રાઇવેટ યુનિવર્સિટી, સેક્ટરલ યુનિવર્સિટી, सेंट्रल यूनिवर्सिटी। गुजरात से सीनू संवाददाता वसीम मेमन की रिपोर्ट। जिला ललितपुर के मेहरोनी तहसील में बंटी पेट्रोल पंप के पास ललितपुर रोड मेहरोनी सन्नी निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अंतर्गत क्षेत्रीय सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि मनोहर लाल पंत, श्रम राज्य मंत्री एवं राम रतन कुशवाहा, सदर विधायक ललितपुर, मुख्य विकास अधिकारी अनिल पांडे, संजय सिंह, डीपी उग्रहरि, श्रम अधिकारी ललितपुर एवं शासकीय अधिकारी मौजूद रहे। वहीं पुलिस बल के तत्वाधान में 251 जोड़ों को शादी के बंधन में बांधकर उनके सुखमय जीवन की कामना कर आशीर्वाद दिया। ललितपुर से सीनू संवाददाता आशीष कुमार की रिपोर्ट। शाहजहांपुर जिले के सलसलाई में पुलिस थाने के पास आरटीओ विभाग के द्वारा वाहन चेकिंग की गई, जिसमें 5 वाहनों पर परिवहन अधिकारी एपी श्रीवास्तव के द्वारा कार्यवाही की गई। बता दें कि उच्च न्यायालय जबलपुर में प्रचलित रिट पिटीशन में दिए गए आदेशन के पालन में प्रदेश भर में बिना परमिट नियम विरुद्ध चलने वाले ऑटो पर तत्काल वैधानिक एवं नियम अनुसार कार्यवाही की जा रही है। वहीं इस दौरान परिवहन अधिकारी के द्वारा जिन ऑटो चालकों के पास संपूर्ण दस्तावेज थे, उनको कंबल देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान उन्होंने वाहन चालकों को संपूर्ण दस्तावेज लेकर ही वाहन का संचालन करने की समझाइश दी। क्या कार्रवाई किन किन वाहनों पर की गई? माननीय उच्च न्यायालय की रिट पिटीशन 8 बजे 2013 में ऑटो रिक्शा कोई भी, वैसे तो कोई वाहन बिना परमिट बिना फिटनेस के नहीं चलना, पर भाई पर्टिकुलर ऑटो रिक्शा बिल्कुल भी नहीं चलने दें। इसके तारतम्य में परमनायक महोदय के निर्देशन में ये कार्रवाई निरंतर पिछले 15 दिन से चल रही है और आगे भी जारी रहेगी। आज हमने सरसलाई में 2 ऑटो, 1 विंगर और 2 मैजिक जब्त, और ये कार्रवाई आगे निरंतर चलती रहेगी। मेरा सभी ऑटो वालों से अपील है, बल्कि सभी वाहन स्वामियों से अपील है कि वे अपने दस्तावेज, परमिट, फिटनेस, बीमा, लाइसेंस पूर्ण कराएं। हमारा शाहजहांपुर से सीनू संवाददाता किशोर नाथ की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहे सी न्यूज भारत के साथ।